India. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 25 ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान पर 29% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कहा, पाकिस्तान अमेरिका से 58% टैरिफ चार्ज करता है, इसलिए पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया गया है। भारत पर 26, बांग्लादेश पर 37, बरतानिया पर 10, यूरोप पर 20, चीन पर 34, जापान पर 24, इसराइल पर 17 और तुर्की पर 10% जवाबी टैरिफ आयद किया गया है। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि अगर कोई मुल्क चाहता है कि टैरिफ रेट सिफर कर दिया जाए तो उसे अपनी मसनूआत अमेरिका में तैयार करना होंगी, क्योंकि यहाँ कोई टैरिफ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कौम से खिताब करेंगे। खिताब में बड़ा ऐलान मुतवक्के। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में कौम को खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 2022 से अब तक की मेहनत का समर और अल्लाह का करम होगा। ज़राए के मुताबिक खिताब में बिजली की कीमत में 6 रुपये फ़ी यूनिट तक कमी का ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर बानी पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर मनाने में कामयाब। अडयाला जेल में 2.5 घंटे की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बानी पीटीआई ने अली अमीन और बैरिस्टर सैफ को मुज़ाकरात का टास्क दे दिया। किसी पेशरफ तक मुज़ाकरात खुफिया रखने का फैसला। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि कोई बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए कायल करने नहीं गया था। बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए किसी को कोई टास्क नहीं दिया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी का मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, चौधरी शुजात हुसैन और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कच्चे के इलाके और सूबाई सरहदी चौकियों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। रहनुमाओं का मुलाकात में मिलकर खारजी दहशत गर्दों से निमटने के अज़्म का आदा। पाकिस्तान से अफगान महाजरीन की वतन वापसी का अमल आज से दोबारा शुरू होगा। चमन में बाब दोस्ती पर अफगान शहरियों का बायोमेट्रिक किया जाएगा। लंडी कोतल में भी अफगान महाजरीन की वापसी के लिए कैंप में काम जारी। अफगानियों की रजाकाराना वापसी की डेडलाइन 31 मार्च को ख़त्म हो चुकी। हुकाम के मुताबिक अब अफगानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी। अदाकारा बानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया। रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श आमद। आसिफा भुट्टो जरदारी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो और दीगर की खबरों पर हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से रबता। खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। चेयरमैन MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का डॉक्टर आसिम हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। तर्जुमान MQM के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने सदर पाकिस्तान की तबीयत और इलाज मुआलजे से मुतालिक आगाह किया। मुस्तकबिल में सियासी राबतों पर जोर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने भी सदर जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। गवर्नर टेसोरी ने सदर जरदारी के लिए अस्पताल में गुलदस्ता भिजवाया। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का कोयटा लॉन्ग मार्च का ऐलान। मस्तोंग में लखपास पर जारी धरने से खिताब में कहा कि हुकूमत को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। धरने के शुरका कोयटा की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। BNP के काफिले को कोयटा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दाम। मस्तोंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए। कौमी शाहराह लखपास और दश्त में मुख्तलिफ मकामात पर खंदकों की खुदाई का आगाज़।
इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025, टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया। सदर ट्रंप तजारती पॉलिसियों की 38% अमरीकियों ने हिमायत की। गैलप सर्वे ने मजीद कहा कि ट्रंप का दूसरा दौर पहले की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात। माइकलाची रोड पर टैंकर की रिक्शे और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में 2 खवातीन जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्रिग रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई, मुताद्दिद अफराद जख्मी। भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ अमलाक को हड़पने के लिए मोदी हुकूमत का वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। कांग्रेस अरकान की शदीद मुखालिफत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ महाधरना जारी। भारत के मुसलमानों ने इसे पर्सनल लॉ के कवानीन में हुकूमती मुदाखलत करार दे दिया। पुलिस ने बिल के खिलाफ मुजाहिरे करने पर सोशल डेमोक्रेट पार्टी के कारकुनों को हिरासत में ले लिया। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये पार्लियामेंट का बिल है, सबको इसे मानना होगा। चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत में इस तरह करोड़ों मुसलमानों को हुकूक से महरूम होते देखकर वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सुबह से जारी हमलों में अब तक 71 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता माह जंग बंदी मुआहदा तोड़ने के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 1100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली वज़ीर दिफ़ा के गजा के बड़े इलाके पर कब्जे के बयान के बाद नेतन्याहू का भी मुराज रूट को इसराइल के लिए दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर बनाने का ऐलान। अमरीकी हुकूमत ने नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 सऊदी तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए। सऊदी तालिब इल्म सालेह अल जोराद समेत 2 तलबा मुल्क छोड़ने पर मजबूर। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी का अमरीकी हुकूमत से वीज़ा मनसूखी पर वजाहत का मुतालबा। तलबा की मुआवनत जारी रखने का ऐलान। यूनिवर्सिटी का कहना है कि मुतासरा तलबा अपनी तालीम बैरून मुल्क से ऑनलाइन मुकम्मल कर सकेंगे। शाह चार्ल्स जितने बड़े बादशाह हैं उतना ही बड़ा उनका दिल भी है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मालिकिन की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। बादशाह चार्ल्स ने आगाज़ रमज़ान पर सेंट्रल लंदन में आसिमा खान के रेस्टोरेंट में जाकर खजूरें और बिरयानी अपने हाथ से पैक की थी। आसिमा खान ने कहा कि बादशाह चार्ल्स को बिरयानी, करी और शाही टुकड़े बेहद पसंद हैं। बिरयानी देखकर उन्होंने अपने लिए भी एक डब्बा पैक किया। दादा की तस्वीर देखकर वालिद को कहा कि आपको भी अपनी मूंछों पर ताव लगाना चाहिए। एलोन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार। बरतानवी अखबार का इंकशाफ। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने अपनी काबीना और करीबी अफराद को मस्क के मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक आगाह किया। एलोन मस्क की टीम या व्हाइट हाउस ने हुकूमती किरदार से मस्क की दस्तबरदारी की तस्दीक नहीं की। इंतखाबात के सिर्फ 2 माह बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 4% कमी। गैलप के मुताबिक सदर ट्रंप की मकबूलियत 47% से घटकर 43% हो गई। प्रोजेक्ट 2025, टैरिफ की धमकियों, खलीज मैक्सिको का नाम बदलने और ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश ने अमरीकियों को मायूस किया।